मेरी भी एक बेटी थी जिसके माथे पे ऐसा पदम था कि इसलिए हम वेश बदल करके यहाँ पर रहने लगे। अब रानी कि अब तो हमारी दशा अच्छी हो गई है, अब हम अपने घर दीदी अल्लाह घर जाओ ना तुम। उसी तालाब के किनारे पर आए तो जो चिल पत्थर तो तुम्हारी बना करके ले गई थी बना लो तुम्हारी। वापस से पत्थर लेकर के आई। राजा से कहा कि अब जिम लो। राजा ने मना कर दिया, हम तो नहीं जिमाएंगे, हमारे ऊपर जो कलंक लगा है उसको उतारना है। फिर आगे चले, फुट गई थी, लेकिन अब जैसे ही हाथ लगाया जो मटकियाँ फुट गई थी, चबर फुट गई थी, वह सब वापस से जुड़ गई। फिर बगीचे में पहुंचे। जो बगीचा पहले दशा खराब थी तो बगीचा सूख गया था, लेकिन दशा माता की कृपा से दशा अच्छी हो गई। रहने लगे तो राजा के तो घोड़े की रखवाली में रख दिया, और जो रानी थी उसको घर का सारा काम, बर्तन ठिकरा, कपड़ा झाड़ू पोछा उस काम में लगा दिया। और वो दोनों नाम बदल करके रहने लगे। रानी का नाम क्या बताया कि मेरा नाम दमड़ी है। अब वहाँ पर साल भर बीता, पुनः चैत्र का महीना आया। रोटी करके खाएगा। रानी बोली कि सब सामान ले जाओ। जंगल में दोनों गए, सब सामान ले गए। वहाँ पर नहाए धोए, दशा माता की पूजा करी, दौरे छोड़े, रसोई जिम कर आए तो उनके तो सब राजा का ही ठाट बाट हो गया। उसने सिर धोया था तो दमड़ी का सिर घुसने लगी, तो दमड़ी का सिर में पदम था तो माँ का आंख में से आंसू पड़ गया। दमड़ी बोली, माँ यो गरम गरम कहीं पड़ियो है। तो दमड़ी ने पूछा, माँ यो गरम गरम कहीं पड़ियो है। तो माँ बोली, बेटी तेरे जैसी मेरी एक बेटी थी, उसके भी माथे पर ऐसा पदम था, अब वे न जाने कहाँ पर घूम रही है, भटक रही है। तो दमड़ी बोली कि माँ मैं ही थारी बेटी हूँ, और जो घोड़ा की रखवाली करे है थारा जमाई है। तो माँ बोली, बेटी तूने क्यों रूप छिपायो, मारा हीरा घोड़ा की रखवाली पे रखा। तो बेटी बोली कि माँ राजा से दशा माता के डोरे का अपमान हो गया था, उसी का फल हम भोग रहे थे और दर दर भटक रहे थे। अब हमने दशा माता का पूजन किया है तो हमारी दशा अब सुधर गई है। अब हमको हमारे घर जाना चाहिए। माँ से आज्ञा पाकर के विदाई ली। आगे चले, वही तालाब आया, वही चिल मछली की पत्तल लेकर के आई। रानी ने मना कर दिया, राजा ने भी मना कर दिया, अब हमको भोजन नहीं, जो कलंक चढ़ा है उस कलंक को उतारना है। आगे चले, वही कुमारण मिले जो चौरी लेकर के जा रहे थे। राजा रानी दोनों गए तो जो कलश फूट गए थे वो कलश वापस से सब जुड़ गए। क्यों? क्योंकि उनकी दशा अच्छी हो गई थी। फिर आगे चले, उसी बगीचे में पहुंचे तो पहले बगीचा पूरा सूख गया था, लेकिन जब राजा रानी ने पुनः पैर रखा वह बगीचा वापस से हरा भरा हो गया। फिर उसी महल में पहुंचे, दोस्त के यहाँ पर जब पहुंचे, उसी कमरे में विश्राम किया। जिस कमरे में मुरली हार को निगल गई थी, उसी कमरे में वह मुरली यानी खुटी हार को उगल रही है। दोस्त की पत्नी को बुला करके कहा कि देखो देखो यह मुरली हार उगल रही है और तुमने हमको बदनाम कर दिया था, हम चोर नहीं है। उसने कहा चलो ठीक है। आगे गए, वही बहन का गाँव आया। दासी पानी भरने आई तो देखे कि भैया भाभी का अच्छा हालत है। बहन को तो वे चक्कर आरती में सब डाल दिया। आगे गए तो राजा रानी का गांव आया। छोरा छोरी कहवे की राजा रानी आ गया है, सब गांव का लोग बधाने आया। तो राजा का दोनों लड़का भी आ गया और राजा रानी की निगाह पड़ते ही पहले जैसा ठाट बाट हो गया। हे दशा माता, पहले टूटी वैसे कोई के मत टूट जाए और पीछे टूटी ऐसी सबके टूट जाओ। बोलो दशा माता की। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम भजे। ये तो बाद में